हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो मैं आप लोगों को आज जीके जीएस पढ़ाने वाला हूँ, पर्यावरण से संबंधित है। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का वह भाग जो जीवित प्राणियों एवं पेड़ पौधों के रहने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इकोस्फीयर कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी का वह भाग जो जीवित प्राणियों में पेड़ पौधों के रहने योग्य हो उसको क्या कहा जाता है, इकोस्फीयर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि स्थल मंडल पर किसके संयोग से या किसके सहयोग से जीवन संभव होता है। यानी कि स्थल मंडल पर अगर जीवन संभव है तो किसके संयोग से जीवन संभव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल तथा जल मंडल के सहयोग से जीवन संभव है। और आगे है तीसरा प्रश्न, वायुमंडल से निपटने की नीतियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। यानी कि वायुमंडल से निपटने की जो नीति है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसका उत्तर है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों चौथा प्रश्न पूछता है कि पर्यावरण संतुलन कब संभव है। तो पर्यावरण संतुलन संभव है जब संसाधनों का कम से कम दोहन हो तथा कम से कम प्रदूषण हो। यानी कि संसाधन जो है उसका कम से कम दोहन हो तथा कम से कम प्रदूषण हो, तभी पर्यावरण संतुलन संभव है। और आगे पांचवा प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के हालिया रिपोर्ट के अनुसार केवल वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में प्रति वर्ष कितने लोगों की मृत्यु होती है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हालिया रिपोर्ट के अनुसार केवल वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में प्रति वर्ष कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा है जो सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण 7 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है, वो भी कब, प्रति वर्ष। और छठा प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन के हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। यानी कि वो तो विश्व में है और भारत में कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है सिर्फ वायु प्रदूषण से। तो वह 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है हर वर्ष वायु प्रदूषण के कारण भारत में। ये कौन कह रहा है, ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है। और सातवां प्रश्न है दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन है उसको कितने भागों में बांटा जा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। और 8वां प्रश्न है जमीन से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी रेखा मानी जाती है। यानी कि जमीन से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाइएगा तो कौन सी रेखा मानी जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा करमन रेखा मानी जाती है। कौन सी रेखा मानी जाती है, करमन रेखा मानी जाती है। और 9वां प्रश्न है दोस्तों कि जमीन से शुरू होने वाले क्षोभ मंडल की मोटाई कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी कि जो जमीन से शुरू होने वाला है क्षोभ मंडल उसकी मोटाई जो है कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो उसका उत्तर हो जाएगा 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। याद रखने योग्य प्रश्न है। सारे प्रश्न जो पर्यावरण संबंधित है बिल्कुल आसान है और एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और आगे है 10वां प्रश्न कि तापमान में कमी प्रति किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर कितने दर से होती है। यानी कि अगर आप कितने ऊपर जाइएगा प्रति किलोमीटर तो कितने दर के ऊंचाई मतलब जाने पर प्रति किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर कितने दर से कम होती है तापमान। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस से कम होती है। यानी कि अगर आप हर किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। और 11वां प्रश्न है वायुमंडल की दूसरी परत को क्या कहते हैं। यानी कि वायुमंडल की दूसरी परत को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वायुमंडल की दूसरी परत को समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समताप मंडल कहते हैं वायुमंडल की दूसरी परत को। और आगे है 12वां प्रश्न कि समताप मंडल में कितने ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है। यानी कि समताप मंडल में कितनी ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है। यानी कि ऐसे 2 प्रश्न निकलता है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। और प्रश्न ये कहता है कि समताप मंडल में कितनी ऊंचाई पर या कितनी ऊंचाई तक ओजोन परत पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कितना पर, 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है।
और लास्ट है 13वां प्रश्न आज के लिए कि ओजोन परत का क्या कार्य है, यानी कि जो ओजोन परत होता है उसका क्या कार्य है, उसका क्या काम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। यानी कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरण होता है जो हमारे शरीर को या स्किन के लिए जो नुकसानदेह होता है उससे हमारे पृथ्वी को सभी को बचाता है। यानी कि ओजोन परत क्या कार्य है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।